नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से खबर फास्ट पर और सवाल आपका के साथ मैं हूं कायनात अंसारी। मुद्दा आज का परीक्षा जरूरी है। कोरोना के कहर के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई जुलाई महीने में बच्चों के बचे हुए पेपर कराने पर विचार कर रहा है, लेकिन इस पेपर को लेकर बच्चों के अभिभावकों के मन में ढेर सारे सवाल हैं, चिंताएं हैं, डर है। बच्चों में कोरोना बहुत तेजी से अपना प्रभाव दिखाता है, लिहाजा अब कुछ अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है और कहा है कि बची हुई परीक्षाएं रद्द की जाएं। इसमें कहा गया है कि सीबीएसई स्टूडेंट्स का रिजल्ट इंटरनल असेसमेंट के आधार पर घोषित करे। याचिका में यह भी कहा गया है कि एम्स के डाटा के अनुसार कोरोना वायरस आने वाले समय में भारत में अपने चरम पर होगा, ऐसे में परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि भारत में संक्रमितों की संख्या 3 लाख के करीब पहुंच चुकी है। परीक्षाएं कराना बेहद जोखिम भरा हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही कि अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करते वक्त क्या फैसला सुनाता है। यह फैसला अभिभावकों को कितना रास आता है और सीबीएसई को फैसला कितना भाता है। कुल मिलाकर सवाल यही कि आखिर ऐसी महामारी के वक्त में परीक्षाएं कितनी जरूरी हैं। तो ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं अभिभावकों की ओर से, और आप भी ये सवाल अगर आपसे भी जुड़ा है तो आप भी इस सवाल से जुड़े अपने सवाल पूछ सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे, उन टीवी स्क्रीन पर आप जिम्मेदारों से जवाब भी तलब कर सकते हैं। तो परीक्षा जरूरी है या जान जरूरी है, सवाल आपका में आप इन नंबर पर कॉल करके सीधे हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। और आपके मन में अगर परीक्षाओं से जुड़ा हुआ, अगर आपका भी बच्चा यहाँ पर बोर्ड परीक्षाएं देने की कतार में है, तो आप भी अपने जो भी आपके डर है, संशय है, चिंताएं हैं, उनको हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप हमारे साथ जो है साझा कर सकते हैं। जिम्मेदार यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं जो सीधे देंगे आपके सवालों का जवाब। तो हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और कुछ ही देर में हमारे साथ शिक्षाविद सुखबीर सिंह भी जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आपका खेमचंद जी। नमस्कार जी। जी खेमचंद जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते खेमचंद जी। सीबीएसई जो है तैयारियों में लग गया है बोर्ड परीक्षाओं की। 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच जो है ये आयोजित होने की बात हो रही है, लेकिन अब इसको लेकर सवाल भी कई उठ रहे हैं। आप खुद भी देख रहे हैं कोरोना कितनी तेजी से यहाँ पर पैर पसार रहा है। ऐसे में क्या लगता है, क्या स्टैंड होना चाहिए सरकार को? क्या यहाँ पर ये कदम जो है, इस कदम को उठाने की मंजूरी देनी चाहिए? देखिए, ये टेक्निकल विषय है और परीक्षा कराने के फायदे भी हैं और परीक्षा ना कराने के भी फायदे हैं, क्योंकि इस समय महामारी तेजी से फैल रही है। हर जगह आप देखेंगे कि कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं और जैसे छोटे बच्चों में बीमारी फैलने के ज्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन जो परीक्षा है वो 10वीं और 12वीं की है। वो बच्चे थोड़े से मैच्योर होते हैं, उनमें इतनी तेजी से बीमारी फैले ऐसी डॉक्टरों की रिकमेंडेशंस नहीं होती। 10 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनमें बीमारी फैलने के ज्यादा चांस होते हैं। सुखबीर जी, ये आपके बीच में आपको रोकना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि बड़े बच्चे अपना ख्याल रख सकते हैं, लेकिन अभी हम जिन लोगों को अस्पताल में देख रहे हैं वो किस कैटेगरी में आप रखेंगे? वो बच्चे तो नहीं है, वो वयस्क ही है, वयस्क से भी आगे ही हैं, वो भी महामारी में जो है संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे में कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो इस महामारी को झेल जाएंगे या इस संक्रमण का शिकार नहीं होंगे? कहना है तो आप सही कह रहे हैं कि ये बीमारी किसी को भी लग सकती है, लेकिन जो ज्यादा खतरा है वो छोटे बच्चों को होता है, जो 10 साल से छोटे हैं या जो बुजुर्ग हैं। डॉक्टर बार बार कह रहे हैं और मेडिकल फर्टिलिटी बार बार कह रही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि परीक्षा कराना जरूरी है, मैं ये कह रहा हूँ ये टेक्निकल विषय, इस पे चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होने के बाद इसके सारे पहलुओं पे डिस्कस होने के बाद जो भी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, अगर इंटरनल असेसमेंट से रिजल्ट आ सकता है, उनके मार्क्स लग सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, उसको भी देखना चाहिए। अब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में, मेरे को पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा फैसला देगा जो बच्चों के हित में भी रहेगा और उनके फ्यूचर के हित में भी रहेगा। लेकिन खेमचंद जी, जरूरत ऐसी क्यों आन पड़ी, ऐसी नौबत ही क्यों आई कि अभिभावकों को कोर्ट का रुख करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? सरकार ने सुनना बंद कर दिया, ध्यान देना बंद कर दिया। शायद यही वजह रही कि अभिभावक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि अब सरकार तो समझ नहीं रही है, सुन नहीं रही है। ये गलत बात है। सरकार सुन भी रही है, समझ भी रही है, डिस्कस भी कर रही है और सरकार फीडबैक भी ले रही है और फीडबैक के अनुसार ही काम हो रहे हैं।
आप देखेंगे लाखों ऐसे अभिभावक भी हैं जो चाहते हैं कि परीक्षा हो, उनके बच्चों ने मेहनत करी है, उनके बच्चों ने तैयारी करी है, तैयारी के अनुसार उनके रिजल्ट आए। लेकिन बहुत सारे अभिभावकों का ये चिंता भी सही है कि उसमें क्योंकि बीमारी लग सकती है, आप जाएंगे परीक्षा देने, बहुत सारे बच्चे होंगे, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी, कैसे ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था होगी, कैसे बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है, क्योंकि बच्चे अभी आप देखेंगे घरों में हैं, उनकी तैयारी जिस तरीके से स्कूल में होती है उस तरीके की तैयारी घर में बैठ के हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, बहुत सारे क्वेश्चन। मैं क्या कह रहा हूँ, इस विषय पे चर्चा परिचर्चा करने का जरूरत है और उसके अनुसार जो सबके हित में है वैसा निर्णय आना चाहिए। सरकार सबकी सुन रही है, मेरे को पूरा आशा है अगर सरकार को चलिए बिल्कुल खेमचंद जी, लेकिन आप जानते हैं सीबीएसई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और इंडिपेंडेंट बॉडी अपने निर्णय लेती है, उनके डे टू डे लाइफ में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। खेमचंद जी, जब लॉकडाउन हुआ था तब क्या इंडिपेंडेंट और क्या सरकार पर डिपेंडेंट, सभी को निर्णय को मानना पड़ा था, ये आप भी समझ रहे हैं। हालात अभी भी नहीं बदले हैं। आऊंगी आपकी तरफ, इस सवाल का मैं जवाब जरूर लूंगी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, खेमचंद जी बिल्कुल आपकी बात भी मैं जरूर लूंगी, आपका पक्ष भी लूंगी। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जगाधरी से, नीरज जी स्वागत है आपका। कहिए क्या पूछना चाहते हैं, क्या आपकी भी चिंता यहाँ पर यही है कि बच्चों के लिए परीक्षा भी जरूरी नहीं होनी चाहिए? नमस्कार मैडम जी। मेरा खेमचंद शर्मा जी से पूछना है कि अरण्य के अंदर जिस प्रकार केस बहुत 4-5 दिन के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसको देखते हैं कि परीक्षा नहीं होनी चाहिए। अगर परीक्षा में बच्चे जाएंगे, अगर कुछ एक भी केस पाया गया तो बहुत ज्यादा इसमें केस आ जाएंगे, तो उसकी जिम्मेवारी सरकार लेती है क्या? चलिए जी, खेमचंद जी बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके फीडबैक को मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा, लेकिन सीबीएसई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो निर्णय लेती है और वो सभी से बात कर रही है। मेरे को पूरी उम्मीद है जिस तरीके से आपका फीडबैक आया वैसे ही हजारों और अभिभावकों का फीडबैक आ रहा है और सीबीएसई उस पर उचित निर्णय लेगी। अब मुद्दा कोर्ट में भी है तो कोर्ट भी उस पर उचित निर्णय लेगा और हमारे बच्चों की जो लाइफ है, हमारे बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो सबसे ऊपर है, उसको कॉम्प्रोमाइज किसी भी हालत में नहीं होने दिया जाएगा। सुखबीर सिंह जी, आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर के कि यहाँ पर कितनी जरूरी है परीक्षा, क्या इसे टाल देना चाहिए मौके की नजाकत को समझते हुए? जी मैम, सबसे पहले आपका धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए। और जहाँ तक +2 एग्जाम की बात है, इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रत्येक अध्यापक ये चाहता है कि उसका पढ़ाया हुआ बच्चा अच्छी परीक्षा दे करके, बढ़िया तरीके से परीक्षा दे करके अच्छे नंबर लेकर के पास हो। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि पूरे देश में कोरोना महामारी इस समय चरम सीमा पर चल रही है, प्रत्येक अभिभावक इस समय डरा हुआ है कि उनके बच्चे को कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि कोई भी अभिभावक, कोई भी पेरेंट्स ये रिस्क नहीं लेना चाहता कि उनका बच्चा संक्रमित हो, कोरोना से पीड़ित हो, क्योंकि प्रत्येक के पास एक एक दो बेटा या बेटी है, इसलिए वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे को किस तरह की समस्या हो। और वैसे भी बच्चे रिस्क जोन में हैं कोरोना महामारी को लेकर के, हमें इस तरह का रिस्क नहीं उठाना चाहिए। और जहाँ तक मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी लेवल के लोग जो एग्जाम्स होने हैं उनके लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। जैसा कि डीयू ने अभी अभी फैसला लिया है कि वो अपने जितने भी पीजी क्लासेस के पेपर्स बचे हुए हैं उनको ऑनलाइन करवाना चाहती है, ओपन बुक सिस्टम से करवाना चाहती है। लेकिन ऐसा ही तरीका हम अपने +2 एग्जाम के लिए भी अपना सकते हैं, इससे हमारे बच्चे सुरक्षित भी रह सकते हैं और उनके एग्जाम भी हो सकते हैं। तो आप ऑनलाइन परीक्षाओं के फेवर में है, बजाय इसके कि परीक्षा केंद्र पर बच्चों को जाकर के परीक्षाएं देनी पड़े। बिल्कुल, आगे भी आपसे मैं इस पर आपका पक्ष लूंगी। हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं। नारायण चौहान हमारे साथ राजस्थान की चित्तौड़गढ़ से जुड़े हैं और डॉली विश्वास भी राजस्थान के कोटा से जुड़ी हैं। सबसे पहले नारायण जी पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या है आपकी चिंताएं? मैम, मेरा सवाल ये है कि मेरा बच्चा भी 10वीं क्लास में पढ़ रहा है जी, तो मैं चाहता हूँ कि अभी मेरे पास है तो वो सेफ है, बिल्कुल सेफ है, मैं घर से बाहर निकलने दे रहा हूँ बच्चों को, एकदम सेफ है। बट अगर एग्जाम देने जाता है उसके बाद बच्चों के साथ रहेगा तो छोटा बच्चा है इतना, तो उसमें वो नहीं है कि किससे मिलेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि परीक्षा नहीं हो, क्योंकि 1 साल कुछ हो भी जाए तो बच्चा कुछ हो नहीं जाएगा। कोई सुझाव या सवाल सरकार से आपके मन में है? अगर सरकार से कोई सवाल है तो सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ बैठे हुए बीजेपी के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा, आप पूछ सकते हैं। जी मैम, मैं आपके जरिए बोलना चाहता हूँ खेमचंद जी सर को कि जी नारायण जी।
चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। डॉली विश्वास भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी डॉली जी, आप क्या कहना चाहती हैं? हेलो जी डॉली जी। डॉली जी, सबसे पहले तो अपने टीवी सेट की आवाज आप कम कर दें ताकि हम आपकी बात को समझ पाएं और आप भी हमारी बात सुन पाएं आराम से। डॉली जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, मिल पा रही है। जी कहिए, क्या पूछना चाहती हैं और अपने टीवी सेट की आवाज को कम कर दें। क्या हमारा अभी परीक्षा केंद्र पे जाना सुरक्षित है? क्या आपका बच्चा भी बोर्ड की परीक्षा देने वाले बच्चों के कतार में है? उसे भी बोर्ड एग्जाम देना है अभी? चलिए, बहुत शुक्रिया डॉली जी, हमारे साथ आप जुड़ी। लेकिन इनका सवाल जो है हम समझ गए हैं। खेमचंद जी, अधिकतर हमारे साथ अभी तक जो लोग जुड़े उनके मन में एक ही शंका है, एक ही प्रश्न है, क्या अभी बच्चे को स्कूल भेजना या परीक्षा केंद्र पर भेजना सुरक्षित है? क्या अभी परीक्षा करानी जरूरी है? अगर अभिभावकों के मन में ये सवाल, ये चिंता उठ रही है, तो सरकार के मन में या मस्तिष्क में ये सवाल क्यों नहीं उठ रहा? देखिए, सरकार के, मैं आपने जैसे बोला कि सरकार डे टू डे जो सीबीएसई का काम होता है उसमें इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन जिस तरीके से फीडबैक आ रहा है मेरे को पूरा विश्वास है जो मिनिस्ट्री है वो इस पे संज्ञान लेगी और सीबीएसई से बात करेगी और कोई ना कोई अल्टरनेटिव ढूंढने की बात करेगी। जैसे हमारे शिक्षाविद मित्र कह रहे हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। बहुत जगह ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है। हो सकता है कि सिस्टम को तैयार होने में थोड़ा समय लगे, कोई बात नहीं। और जो परीक्षा है जुलाई की जगह एंड ऑफ जुलाई में हो सकती है या अगस्त में भी हो सकती है। तो आपका जो फीडबैक है, हमारे मित्रों का जो फीडबैक है, भाई बहनों का जो फीडबैक आ रहा है, मैं जरूर सरकार तक पहुंचाऊंगा, जरूर मिनिस्ट्री तक पहुंचाऊंगा। मिनिस्ट्री, मेरे को पूरा विश्वास है, सीबीएसई से बात करेगी। लेकिन सीबीएसई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और उसमें बहुत सारे शिक्षाविद हैं। वो शिक्षाविदों से डिस्कस करके, पेरेंट्स से डिस्कस करके ही निर्णय लेती है और सामूहिक निर्णय ही सब पे अप्लाई होता है। कृष्ण सिंह हमारे साथ नरवाना से जुड़े एक और दर्शक। जी कृष्ण जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? कृष्ण जी, अपनी टीवी की आवाज को कम कर दीजिए। कम है जी। जी, अब पूछिए, क्या सवाल है आपका और किससे सवाल करना चाहते हैं? मैं खेमचंद से पूछना चाहता हूँ, क्या इस महामारी में ये अपने बच्चे को भेज देंगे पेपर देने? बहुत शुक्रिया कृष्ण जी। जी खेमचंद जी। कृष्ण जी, आपका कंसर्न वैलिड है और आपकी जो चिंता है उसके साथ हम लोग खड़े हुए हैं। लेकिन आपको बता दूं, सरकार सीधा सीधा ये काम नहीं करती। सीबीएसई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसके चेयरमैन होते हैं, उसके डायरेक्टर्स होते हैं, वो इस चीज का निर्णय लेते हैं और वो सभी प्रिंसिपल से, सभी टीचर से, सभी अभिभावकों से बात करते हैं। लेकिन जो आपका फीडबैक है, आपकी जो चिंता है, मैं जरूर सरकार को पास ऑन करूंगा और मेरे को पूरा विश्वास है कि आपकी चिंता का निवारण होगा और आपके बच्चे की जो स्वास्थ्य और जो उसकी चिंता है वो जरूर सरकार समझेगी और उचित निर्णय लिया जाएगा। चलिए खेमचंद जी, बार बार आप इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सीबीएसई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन इंडिपेंडेंट बॉडी होने का मतलब क्या ये हो जाता है कि अपनी मर्जी से आप कोई भी निर्णय ले लें? क्या सरकार का उसमें कोई रोल नहीं होता है? क्या सरकार से पूछना भी जरूरी नहीं है इस इंडिपेंडेंट बॉडी के लिए? क्योंकि अगर यहाँ पर बड़े स्केल पर लोगों की स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, कोई फैसला है या कोई खतरा है, तो यहाँ पर पूछना तो या बताना तो जरूरी बनता है। मैं इस पर जरूर आऊंगी आपके पास में। स्वीटी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी हैं दिल्ली से। जी स्वीटी जी, स्वागत है आपका। पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? अब आएगा मेरा नाम। जी स्वीटी जी। स्वीटी जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी स्वीटी जी, टीवी सेट की आवाज सबसे पहले कम कर दी, उसके बाद पूछिए क्या पूछना है। हाँ, टीवी सेट की आवाज कम है। जी पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ हेलो, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पेपर होने क्या बहुत जरूरी है अब बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए? बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए क्या आपको क्या लगता है कि अगर पेपर होते हैं तो उससे क्या खतरे जो हैं वो हो सकते हैं? उसके क्या अपने परिणाम आप सामने आ सकते हैं? नहीं। चलिए स्वीटी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं हरियाणा से, विशाल। विशाल, स्वागत है आपका, पूछिए।
विशाल, विशाल जी अपने टीवी सेट की आवाज कम कर दें। हम अपने दर्शकों को बार बार ये याद दिला दें, ये कह रहे हैं कि अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम करें। जब आप हमसे जुड़ते हैं उस दौरान अपनी टीवी सेट की आवाज को आप बिल्कुल कम कर दें, नहीं तो आप हमें नहीं सुन पाएंगे और हम आपकी बात नहीं ले पाएंगे। चलिए, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। खेमचंद जी क्या कहेंगे यहाँ पर कि अभी परीक्षाएं होनी बहुत जरूरी है क्या? सभी यही सवाल कर रहे हैं और जैसा मैंने आपसे पूछा था कि इंडिपेंडेंट बॉडी आप बार बार होने पर जोर दे रहे हैं सीबीएसई के, लेकिन क्या इसका मतलब ये हो जाता है कि इन हालात में भी, जब यहाँ पर 2 महीने से ज्यादा का सरकार लॉकडाउन लगा चुकी है, उसके बाद अनलॉक होना शुरू हुआ है लेकिन अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, केसेस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, इन हालात में क्या सरकार को कुछ बताना, अगर कोई फैसला लिया जाता है बड़े स्केल पर लोगों से जुड़ा हुआ, तो क्या ये फैसला बिना बताए सरकार को लिया जा सकता है? नहीं, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। मैं आपको बता दूं, बिना बताए या बिना डिस्कस किए कोई फैसला नहीं लिया जाता। नॉर्मली सीबीएसई की परीक्षाएं मार्च महीने में होती हैं और ये जो परीक्षा जो मिस हुई है वो परीक्षा अभी जुलाई में प्लान की गई। इसका मतलब 3 महीने कोई परीक्षा नहीं हुई। बार बार डिस्कशन हो रहा है। सीबीएसई एफिलेट करती है स्कूल को और जो सेट ऑफ शिक्षाविद हैं वो उसमें रिप्रेजेंट करते हैं, वो डिस्कस करते हैं, वो मीटिंग में बैठते हैं और सभी अपने विचार रखते हैं। जैसे हमारे मित्र भी जुड़े हुए वो भी कह रहे हैं, हर एक टीचर चाहता है उसके बच्चे ने जो मेहनत की है वो परीक्षा दे, ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आए और वो ये प्रूव करे कि भाई उसने वास्तव में परीक्षा दी और उसको जो नंबर है उसकी मेहनत के मिले हैं। तो ऐसी जो राय बहुत सारे बच्चों की भी है, बहुत सारे शिक्षाविदों की है, लेकिन साथ के साथ जो पेरेंट्स की जो चिंता है वो भी वैलिड है। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ, इस चिंता को जरूर मैं मिनिस्ट्री तक पहुंचाऊंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई ना कोई अल्टरनेटिव ढूंढे, या फिर अगर आप परीक्षा करें भी तो ये गारंटी लें कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, वहाँ पे किसी भी तरीके से बच्चों की जो हेल्थ है वो कम्प्रोमाइज ना हो, बच्चों को पूरी व्यवस्था मिले, बच्चों को पूरी तरीके से। चलिए खेमचंद जी, बिल्कुल बिल्कुल कैसे इंतजाम किए जाएंगे या करवाए जा सकते हैं ये आप बता रहे हैं। हम आगे भी इस पर ज्यादा आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन अभी कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके सवाल भी ले लेते हैं। सीमा भिवानी से हमारे साथ जुड़ी हैं और प्रेम कुमार खट्टर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। सीमा जी, सबसे पहले आपका सवाल लेना चाहेंगे। जी, क्या पूछना चाहती हैं, पूछिए। मैडम हम ये पूछ रहे हैं कि ना सीबीएसई के बारे में तो कह रहे कि जुलाई में परीक्षाएं होंगी, क्या ये कॉलेज के वो परीक्षाओं के बारे में क्या सोच रही है? वो तो सरकार तो अलग से मान रहे हैं ना, सीबीएसई तो आप सीमा जी सोचते हैं कि इन हालात में परीक्षाएं करवाना ठीक है, होनी चाहिए? अब देखो बच्चों को हॉस्टल में भेजना तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है, हम तो ये मान रहे हैं। अब हमारा बच्चा हॉस्टल में रहता है, उसकी फाइनल ईयर है, वो कह रहे हैं फाइनल ईयर के पेपर देने आओ, तो कैसे जाएगा बच्चा? चलिए, यानी कि आपका भी यही नजरिया है कि अभी जितना हो सके वो टालना चाहिए जब तक खतरा टल नहीं जाता। ऑनलाइन ले लें और कोई ऐसा हो ना वहाँ जाके हॉस्टल में, तो देखो बच्चे का रिस्क है बहुत बड़ा। जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया सीमा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और आपके सवाल का जवाब हम जरूर लेंगे। यहाँ पर प्रेम कुमार खट्टर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। जी प्रेम जी, स्वागत है आपका, पूछिए। हाँ मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक तो जो पेपर हो रहे हैं या होने हैं, अभी इन बच्चों का 12th के बाद एडमिशन कराना है, वो भी टाइम नहीं आ रहा, उसके हिसाब से कैसे करेंगे ये लोग? ना ही इनकी सेहत के ऊपर कोई असर पड़ेगा या क्या पड़ेगा? इस टाइम का जो माहौल चल रहा है वो कितना खराब है। दिल्ली का तो बहुत ज्यादा बुरा हाल हो रहा है। कैसे हम बच्चों को अपने भेज दें? खेमचंद जी, बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। खेमचंद जी, प्लानिंग यहाँ पर जो है वो समझ नहीं आ रही है आम नागरिक को भी। वो इस बात को लेकर संशय में है कि सरकार जो है किस नीति के तहत आगे बढ़ रही है, फैसले किस तरीके से और किस आधार पर लिए जा रहे हैं? देखिए, जो निर्णय है सबसे डिस्कस करके लिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, दिल्ली की हालत खराब है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुंबई की भी हालत खराब है, लेकिन जो सीबीएसई है वो नेशनल बोर्ड है, हर जगह उसके स्कूल से हर जगह उसकी रिप्रेजेंटेशन है, तो हर जगह समस्या एक जैसी नहीं है। ये भी हो सकता है कि जहाँ पे समस्या ज्यादा है वहाँ पे कुछ अल्टरनेटिव हो, वहाँ पे चाहे ऑनलाइन परीक्षा हो, वहाँ पे चाहे इस तरीके से परीक्षा हो कि वहाँ पे प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग हो, एक कमरे में 5 या 10 से ज्यादा बच्चे ना बैठे, ताकि बीमारी होने की कोई भी संभावना ना हो। मैं आपसे भरोसा देना चाहता हूँ, मिनिस्ट्री और सरकार
इसमें इंटरवेन जरूर करेगी और जो बच्चों के हित में होगा, जो पेरेंट्स की जो चिंता है उसको एड्रेस करेगा, वैसा निर्णय लिया जाएगा। और पेरेंट्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो चिंता है आज आपके टीवी के माध्यम से मेरे पास आ गई है। मैं इस चिंता को जल्द से जल्द सरकार के पास पहुंचाऊंगा और मेरे को पूरी उम्मीद है सरकार इसमें तेजी से निर्णय लेके आपके मतानुसार, सभी के मतानुसार जो सबके लाभकारी होगा वैसा निर्णय लेगी। जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, विजय कुमार जी। विजय जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ जी मैडम, नमस्कार। हाँ जी मैम, मैं करनाल से हूँ, हरियाणा से जी। तो मेरे बच्चे ने जो है ना +2 की परीक्षा दे रखी है मैम, और उसका एक पेपर रह गया है। तो बड़े चिंतित है उस बारे में, वो कब होगा, कैसे होगा, और +2 के बीच में तो नहीं लटक जाएगी, ऐसा कई संशय मन में है मैडम। विजय जी, सीबीएसई तो बोर्ड की तैयारियों में लग गया है। 1 से 15 जुलाई के बीच में जो है, जो बचे हुए परीक्षाएं हैं, एग्जाम हैं, वो लेने की बात जो है सामने आ रही है। लेकिन क्या इस बीच इस परीक्षा तैयारी को लेकर आपके मन में कोई डर है, कोई संशय है? तो जैसा उसने पढ़ाई करी है, पीछे उसके टेस्ट हुए हैं, उसी बेस पे उसके आगे के नंबर लगा करके +2 क्लियर कर देने की उनकी। तो आप चाहते हैं कि परीक्षा नहीं होनी चाहिए जो बची हुई है? हाँ, उसमें ऐसा मैम संक्रमण का ज्यादा दिक्कत है ना, संक्रमण में बच्चे खराब हो सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विपिन जुड़े हैं हमारे साथ नारनौल से। जी विपिन जी, स्वागत है आपका, पूछिए। हेलो जी विपिन जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो विपिन जी, हमारी आवाज मिल पा रही है आपको? जी मैम। जी कहिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैम, जो ये रेवाड़ी में एग्जाम कब से होंगे? चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और जो सवाल आपने पूछा उसका जवाब हम जरूर यहाँ पर चाहेंगे हम लें खेमचंद जी से, क्योंकि सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर हैं और जरूर यहाँ पर इस बात की जिम्मेदारी भी बनती है कि जवाब दें। एक और हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, लवनेश हरियाणा से जुड़े हैं। जी लवनेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए। नमस्ते सबको। जी लवनेश जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ कि इतनी महामारी चल रही है देश में, और क्या कहते हैं, एक मतलब कि पेपर के लिए अगर ये बीमारी स्कूल में फैल गई तो बहुतों को दिक्कत होगी। तो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए इन हालात में? तो 1 साल क्या कहते हैं ऐसे पेपर मतलब कि ऑनलाइन हो जाए, ऑनलाइन पढ़ाया जाए 1 साल। 1 साल तक यानी कि परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए, स्कूल नहीं खुलना चाहिए। अगर ये बीमारी अगर स्कूल में चली गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये जो आपकी चिंता है इस पर हम जरूर यहाँ पर जवाब जो है वो लेंगे। कोटा से हमारे साथ जुड़ी हैं चंचल, एक और दर्शक। जी चंचल जी, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं? चंचल, चलिए हमारा संपर्क। जी चंचल जी, पूछिए क्या है आपका सवाल? मेरा सवाल ये है कि मेरी बेटी अभी 10th में है, तो उसका पेपर देना इतना जरूरी है, वो क्या पेपर देने जाएगी तो वो सुरक्षित रहेगी? तो क्या चाहती हैं, इन हालात में क्या होना चाहिए? वही तो मेरा सवाल है कि क्या करना चाहिए कि वो सुरक्षित रहेगी पेपर देते टाइम? क्या सुरक्षित रहेगी इनकी बेटी? ये सवाल है चंचल का, कोटा से जुड़ी है हमारे साथ। बहुत शुक्रिया चंचल, आपके सवाल का जवाब हम जरूर लेंगे यहाँ पर। सुभाष जुड़े हैं हमारे साथ मोगा से, पंजाब के मोगा से। जी सुभाष जी, स्वागत है आपका, पूछिए। जी सुभाष जी, आवाज मिल पा रही है हमारी आपको? चलिए मैम, मैंने देखना है कि मेरे बेटे का पेपर होना है +2 का कॉमर्स का जी। तो मैडम प्रॉब्लम ये है कि जब वो पेपर देने जाएगा तो इतनी ज्यादा टेंशन में, इतनी ज्यादा ये महामारी जो फैली हुई है, तो बच्चे को मतलब कि कितना ज्यादा पैनिक होगा, तो वह कैसे अच्छी तरह पेपर दे पाएगा, अच्छी स्कोरिंग नहीं होगी इसकी। तो इसके बारे में गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ सोच रही? इसके बारे में गवर्नमेंट कोई अच्छा डिसीजन ले। बाकी सेकंड जो है वो कह रहे हैं कि पेपर ऑनलाइन होना चाहिए। अगर ऑनलाइन पेपर होता है तो क्या सभी स्कूल में, क्या सभी हिंदुस्तान के स्कूल में
ये सुविधा है कि कंप्यूटर वगैरह या सारी सुविधाएं होगी जिससे ऑनलाइन पेपर इजीली लिया जाएगा। इज इट पॉसिबल? मतलब ये चीजें देखनी चाहिए सरकार को, सीबीएसई को, कि ताकि मैं भी सीबीएसई का बहुत पुराना वर्कर हूँ उनके स्कूल का, तो मतलब कि माइकल ऑफिस, तो इन चीजों का भी ध्यान में रखा जाए जब पेपर हो, ताकि बच्चों का नुकसान हो। मेरे बेटे का बिजनेस स्टडी का पेपर है, तो मैं ये चाहता हूँ आपसे, सरकार से, कि ये पेपर लेने से पहले ये विचार कर लिया जाए कि बच्चे पैनिक हो गए, जो बच्चे टेंशन में हो गए थे कि कोरोना की इतनी महामारी है, पेपर देने समय उनके अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, पेपर नहीं दे सकेंगे। बिल्कुल, तैयारी भी पूरी नहीं हो पाएगी इस टेंशन में, और दूसरी तरफ जो है खतरा जो है उस बात की भी फिक्र हमेशा लगी रहेगी। बहुत शुक्रिया सुभाष जी। खेमचंद जी, बहुत सारे सवाल आपके लिए हो गए हैं, जवाब मैं जरूर आपसे इस पर लूंगी। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पर, प्रवीण कुमार जी। प्रवीण जी। हाँ जी मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा बोर्ड से संबंधित प्रश्न हरियाणा सरकार से जी। हरियाणा सरकार ने कहा है कि हम 25 तारीख को विज्ञान की परीक्षा लेंगे, और 3 महीने से बच्चों ने पढ़ाई नहीं की। पहले इनका रिजल्ट घोषित करना चाहते थे ये, और एकदम 7 जून को इन्होंने कहा रात को कि हम परीक्षा देंगे। 10 दिन के अंदर बच्चे कितनी तैयारी कर पाएंगे? जबकि बाकी स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, उन्होंने बच्चों को प्रमोट कर दिया 10वीं के 10वीं कक्षा के संदर्भ में। जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया प्रवीण कुमार जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो कई सारे दर्शक हमारे साथ इस बीच में जुड़े, और सबकी चिंताएं जो हैं वो एक ही तरीके की कमोबेश जो हैं वो यहाँ पर हमने देखी और सुनी। सबसे पहले अब मैं चाहूंगी कि सुखबीर जी आप जरा यहाँ पर अपना पक्ष रख दें। आपने भी सभी लोगों को सुना और उनकी चिंताओं के बारे में भी आपने सुना। आप कैसे देखते हैं यहाँ पर क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए इस मामले में? परीक्षाएं कैसे होनी चाहिए, क्या भी जरूरी है कि होनी चाहिए? जी मैम, जैसा कि बहुत से पेरेंट्स ने बताया वो काफी चिंतित भी हैं इस परीक्षा को लेकर के, क्योंकि कोरोना महामारी अब इस समय चरम सीमा पर है। इस चरम सीमा को देखते हुए हर पेरेंट्स ये चाहता है कि उसका बच्चा सुरक्षित भी रहे और परीक्षा भी हो जाए। और जहाँ तक के सर ने बताया कि सीबीएसई बोर्ड अकेले फैसला नहीं लेता, वो सभी की सलाह मशवरा से फैसला लेता है, क्योंकि बोर्ड में काफी मेंबर्स भी हैं, चेयरमैन भी हैं, उनकी बात बिल्कुल सही है। और जहाँ तक पेपर की बात है, ऑनलाइन पेपर की बात है, जैसे कि कुछ हमारे दर्शकों ने बतलाया कि ऑनलाइन पेपर के लिए व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था प्रत्येक स्कूल में है, क्योंकि प्रत्येक स्कूल में कंप्यूटर लैब होती है, और उस लैब में हम ये जरूरी नहीं है कि हम सभी बच्चों का एक साथ पेपर करवाएं। कुछ एक लिमिट बना दी जाए, 15-20 बच्चों को कम से कम एक लैब में बिठाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। और साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि ये जरूरी नहीं है कि 1 तारीख से ही पेपर शुरू करवाया जाए, 1 जुलाई से ही पेपर शुरू करवाए जाए, क्योंकि कोरोना के रिस्क को देखते हुए हम पेपर को थोड़ा लेट भी कर सकते हैं, ताकि हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहें और पेपर भी हो जाए, और जो बच्चा होशियार है, जो बच्चा होनहार है, उसको अच्छे नंबर भी मिल जाए। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए हमें कम से कम ऑनलाइन परीक्षा पर ही ध्यान देना चाहिए। और इसके लिए मैं खेमचंद सर का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो भी इसका समर्थन करते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा से रिस्क। लेकिन कुछ एक दर्शकों ने इस बात को लेकर के भी जो है सवाल खड़ा किया कि क्या हमारा जो स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो चीजें हैं, क्या वो उतने हैं हमारे पास में मौजूद, उतने स्रोत हैं? क्या ऑनलाइन की व्यवस्था क्या सभी स्कूलों में हो सकती है परीक्षा केंद्रों पर? खेमचंद जी जल्दी से अपना पक्ष रख दीजिए, बहुत कम वक्त बचा है मेरे पास में, मुझे जल्दी से यहाँ पर इस कार्यक्रम को खत्म करना होगा। ज्यादातर स्कूल्स में मैं कहूँगा 90.99% स्कूल्स में इंटरनेट की व्यवस्था है, और वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों का आज डिजिटल इंडिया की वजह से गांव-गांव में इंटरनेट है, सभी के पास इंटरनेट की व्यवस्था है, तो ऑनलाइन का प्रॉब्लम होगा ऐसा नहीं। दूसरा, मैं आपके माध्यम से सभी अभिभावकों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, आपके बच्चों की जो सेहत है उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। सरकार इस मुद्दे पे पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है। अगर स्थिति गंभीर होती है तो परीक्षाएं कैंसिल भी हो सकती है। अभी कुछ फाइनल निर्णय नहीं है, अभी समय है। और चलिए, यानी अभी भी सरकार जो है नजर रखे हुए है, हालात को देखते हुए सरकार अपना फैसला भी ले सकती है, और सीबीएसई का फैसला जो है वो जो है अपने आप ही रद्द हो सकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो सवाल आपका में आज हमने पूछा कि सीबीएसई बोर्ड जो परीक्षाओं की तैयारी में जुट चुका है, बोर्ड एग्जाम जो बच चुके थे 10+2 के,
उन परीक्षाओं की तैयारी जो है बोर्ड की तरफ से शुरू कर दी गई है। लेकिन चिंता यहाँ अभिभावकों की यही बनी हुई है कि खतरा अभी टला नहीं है। भले ही अनलॉक शुरू हो चुका है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा का सवाल है और बच्चों की सेहत से जुड़ा हुआ सवाल है, तो चिंता जायज है। सुप्रीम कोर्ट का रुख यहाँ पर इसीलिए मजबूरन अभिभावकों को करना पड़ा है। और इस पर आपकी जो भी सवाल यहाँ पर आए वो हमने लिए और सभी की एक ही चिंता नजर आई कि जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन। तो हमेशा हर रोज हम यहाँ पर सवाल आपका कार्यक्रम के जरिए आपसे जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं और आपकी राय और आपके सुझाव जो हैं वो इस कार्यक्रम में हमारे पास आते हैं, जो आगे सरकार तक जो है वो पहुंचते भी हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आज जिस मुद्दे पर हमने यहाँ पर बात की है, इस मुद्दे को लेकर जरूर गौर फिक्र जो है राज्य सरकारें भी करेंगी और केंद्र भी करेगा, सीबीएसई बोर्ड भी करेगा, क्योंकि अभिभावक इस वक्त जो है बच्चों की परीक्षा से ज्यादा उनकी सेहत को लेकर चिंतित है। फिलहाल सवाल आपका में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।